सबसे पहले थैंक यू सो मच लीजेंड देव TSG को अपने मेरे चैनल का मेंबरशिप लिया इसीलिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं आपकी कमेंट देखना चाहता हूँ। और थैंक यू फॉर बिकम ए मेंबर ऑफ आवर चैनल। वेलकम आप सभी को स्कूल लाइफ लव स्टोरी की एपिसोड 3 में। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने दोनों एपिसोड को ही बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और आप लोगों ने कमेंट की जो एम है वो भी कंप्लीट कर देते हो, और साथ ही साथ लाइक जो है वो भी कंप्लीट कर देते हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से आप सभी लोगों को। एंड गाइज आज भी प्लीज़ लाइक एम 200 है तो कंप्लीट कर देना। और आपका एक सजेशन यानी कमेंट बॉक्स पे लीव यानी कमेंट कर देना। तो चलिए गाइज आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्सुओ एंड सुमीरे उसी जगह पर बैठकर टिफिन खा रहा था और बहुत सारी बातें करते ही जा रहा था। अब कौन सी जगह पर बैठ के टिफिन खा रहा था ये तो मैंने एपिसोड 2 में ही बोल दिया। इसके लिए आपको एपिसोड 2 देखना पड़ेगा। तो जाइए एपिसोड 2 जरूर देखना। एनीवे ऐसी वो दोनों जो बातें हैं वो करते ही रह जाते हैं। बट एक टाइम पर मिस्सुओ यानी परमन सुमीरे को बोलते हैं, पता है सुमीरे, मेरे सपना था इस स्कूल में पढ़ने पढ़ने का और अच्छा स्टूडेंट बनने का, अच्छी दोस्त बनाना। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना इस स्कूल में, और मेरा दोस्त कोई भी नहीं बनना चाहता है। लगता है वो लोग मुझे गंदा समझते हैं। हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अमीर और रईस जो इंसान है वो तो मैं हूँ नहीं, और मेरा पापा भी नहीं है। बस यही एक अफसोस है जो कि मेरे दिल में रह गया। देन सुमीरे ये बात सुनकर बोली, ओ मिस्सुओ इतना दुख मत हो, और किसी का तो मैं नहीं जानती हूँ, बट लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हमेशा ही रहूंगी। तुम ये बेफिक्र होकर मान सकते हो, ये मेरी वादा है तुमसे। देन मिस्सुओ मुस्कुराकर बोला, हाँ मुझे पता है तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक फेमस एक्ट्रेस के साथ मैं बैठा हुआ हूँ और उससे दोस्ती कर रहा हूँ। ये तो एक सपना जैसा ही है। क्या तुम्हारी एक ऑटोग्राफ मुझे दे सकती हो? ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। सुमीरे ने बोली, हाँ क्यों नहीं, एक ऑटोग्राफ क्यों, 1000 ऑटोग्राफ मैं दे सकती हूँ तुम्हें। बट अभी तो पेन नहीं है, तो क्लासरूम पर जाके ही देती हूँ। ठीक है, लो अभी ये चॉकलेट की लास्ट बाइट खत्म करो। जो सुमीरे है वो मिस्सुओ को ये बोलती है। देन मिस्सुओ लास्ट बाइट लिया चॉकलेट की, एंड तभी अचानक ही टिफिन इंड होने की यानी खत्म होने की जो बेल है वो बज जाते हैं। और सुमीरे बोली, चलो फिर क्लासरूम पर। देन ये बोलते ही दोनों जो है उस जगह से उठ जाते हैं, और सुमीरे यानी मिस सुमीरे मिस्सो की हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए बोली, अब जल्दी चलो नहीं तो मुझे भी डांट पड़ेगी। देन देन क्या, मिस सुमीरे परमैन को लेकर उसी जो जगह है यानी छत, उस जगह से मिस्सो की हाथ पकड़कर उसको खींचते खींचते छत के सीढ़ियाँ जो होते हैं उससे नीचे ले आते हैं। और नीचे आ ही रही थी दोनों ही यानी सुमीरे और मिस्सो क्लासरूम की तरफ दोनों ही आ रही थी। और तभी अचानक फ्रैंक चले आते हैं, और अचानक ही फ्रैंक के साथ मिस सुमेरे और परमैन की टक्कर हो जाते हैं। फ्रैंक मिस्सो और सुमीरे को देख लेते हैं उसी तरह से यानी हाथ पकड़ते हुए। अब मित्सुओ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं यानी छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बट मिस सुमीरे परमैन की हाथों को और भी कस के पकड़ लेते हैं। देन फ्रैंक वो देखकर कुछ नहीं बोला। मिस सुमीरे ने फ्रैंक को धक्का देकर उसी जगह से क्लासरूम की तरफ चली जाती है, और फ्रैंक उसी जगह पर खड़े हुए रह जाते हैं। मिस्सो और सुमीरे यानी मिस सुमीरे क्लासरूम पर जाते हैं, और जाने के बाद वो बैठ जाते हैं अपनी डेस्क के ऊपर। टीचर भी चले आते हैं, और टीचर की आने के ठीक 5 मिनट बाद ही
फ्रैंक आते हैं क्लासरूम पर। फ्रैंक आते ही मिस्सुओ को देखा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। उसका मूड बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। लग रहा था कि वो पूरी क्लास जो है वो खा जाएगा अकेला ही। बट वो पूरी क्लास चुपचाप ही रहा, कुछ भी नहीं बोला। एंड धीरे धीरे देखते ही देखते क्लास जो है वो खत्म होते जाते हैं और एक टाइम पर क्लास एंड हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। अब है छुट्टी होने की सबसे लास्ट पीरियड, यानी इस पीरियड के बाद ही स्कूल जो है वो छुट्टी हो जाएगा। और आज इस लास्ट क्लास में है जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी क्लास। था तो ये जियोग्राफी क्लास, बट ये क्लास क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता था। अगले कुछ मिनटों में कुछ एक इंसिडेंट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था। एनीवे गाइस, बट क्लास स्टार्ट होने से पहले ही फ्रैंक जो रहते हैं वो मिस्सो के पास आया और बोला, बहुत ही शांति से यानी बहुत ही धीमे से मिस्सो को फ्रैंक बोला, मिस्सो, क्या तुम्हें लस्ट वाला जो रूल है वो याद नहीं है, या फिर से मैं याद दिलवा दूं? बोलो। और तुम दोनों छत पर अकेला क्या कर रहे थे? आखिर छत पर ही क्यों? बोलो। और फ्रैंक जोर से चिल्लाते हैं ये बोलते हुए। ये चिल्लाते हुए सुनकर क्लास के सभी बच्चे जो है वो चुप हो जाते हैं। सभी डरना शुरू कर देते हैं और डर जाते हैं। अब सुमीरे ने बोली, यानी मिस सुमीरे ने बोली, हम कुछ भी करें, इनसे तुम्हें क्या मतलब है? तुम बस अपनी काम करो। समझ में आया कुछ? और मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया हूँ और मैंने बोल दिया भी हो कि आई डोंट लाइक यू और मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब तुम ये मानते क्यों नहीं हो? मुझे भूल जाओ फ्रैंक, भूल जाओ मुझे। देन फ्रैंक ये बातों को इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करते हुए मिस्सुओ को बोला, देखो आज फर्स्ट डे है, छोड़ देता हूँ और ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। अगली बार इसी तरह देखा तो तुम्हें इतना मार मारूंगा कि तुम्हारा नाम ही तुम खुद ही भूल जाओगे। उसके बाद फ्रैंक और भी मिस सुमिरे को बोला, फ्रैंक मिस सुमिरे को बोला, और सुमिरे, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो तुम किसको ज्यादा पसंद करती हो? बोलो। तुम किसी को तो पसंद करती हो। ये मिस्सुओ को, जो कि आज ही स्कूल ज्वाइन किया है, जिसके पास ना ही कोई पैसा है, ना ही कोई कार, अच्छा सा ड्रेस, या तक कि अच्छी सी बैग भी नहीं है, इसको तुम पसंद करती हो? फ्रैंक और भी जोर से चिल्लाते हैं ये बोलते हुए। देन ये चिल्लाते हुए सुनकर क्लास के जितने भी सारे बच्चे थे वो भी चुप हो जाते हैं। देन सुमिरे यानी मिस सुमिरे अब पूरी गुस्सा हो चुकी थी। वो अपनी जो डेस्क है वो छोड़ देती है और डेस्क को छोड़कर वो खड़ा होती है और वो फ्रैंक के पास आती है। फ्रैंक के पास आने के बाद फ्रैंक को वो जोर से एक चाटा मारती है, यानी जो है उसके गालों के ऊपर चाटा मारते हैं और उसको मारते हैं मिस सुमिरे, और बोलती है, मैं किसी को भी पसंद करूं, बट तुम्हें मैं फिर भी बोलता हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो और अच्छी से बात करना सीखो। सुमिरे अब कुछ नहीं बोला। मिस सुमिरे ने अपनी बैग जो है वो लिया और लेते हुए वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है और वो बहुत ही गुस्सी नजर आ रही थी, यानी मिस सुमिरे। मिस सुमिरे बहुत ही गुस्सा हो गई थी। देन मिस्सुओ धीरे से फ्रैंक को बोला, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं मिस सुमिरे से बात नहीं करूँगा। फिर क्या, फिर जियोग्राफी टीचर आते हैं और उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। बट क्लासरूम पर मिस सुमिरे नहीं है। वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो गई कहाँ? चलिए जानते हैं। अब हमें स्कूल की स्टाफ रूम की सीन्स दिखाए जाते हैं स्टोरी में। सुमिरे ने स्टाफ टीचर को बोली, यानी मिस सुमिरे ने स्टाफ टीचर को बोली, टीचर मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है तो मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। देन जो स्टाफ टीचर है उस स्टाफ रूम में बैठा था, वो टीचर बोला, अगर तुम्हें तबीयत इतना ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है तो तुम घर जा सकती हो, ठीक है, तुम घर पर चली जाओ। और जो स्टाफ टीचर है वो सुमिरे को छुट्टी दे देते हैं। बट मिस सुमिरे घर नहीं गई। वो गेट के बाहर परमन के लिए वेट करते ही रह जाती है उसके लिए। और उसकी ड्राइवर यानी मिस सुमिरे की ड्राइवर बार बार उसी को
बुला रही थी, बट वो ध्यान ही नहीं दे रही थी, यानी उस ड्राइवर की बातों पर कि उसको घर जाने में देर हो रही है। इसके लिए ही सुमीरे ने अब बोली, मुझे लग रहा है कि टीचर मिस्सू और फ्रैंक दोनों को ही बाहर कर देगा, बट वो दोनों तो क्लासरूम पर ही है। बट ये कैसे हो गया? उन दोनों को तो बाहर कर देना चाहिए था। उन दोनों अभी क्लासरूम पर कैसे बैठ सकते हैं? मिस सुमीरे ये मजाक करके बोलती है। देन सुमीरे और देर नहीं किया, सुमीरे घर चली जाती है, वो कार पे उठकर, क्योंकि उसकी देर हो रही थी इसीलिए, और उसका तबीयत भी आज ठीक नहीं है और वो आज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। गाइज आप लोग फील कर सकते हो, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मिस सुमेरी की फीलिंग आप कैसे है। एनीवे गाइज, उसके बाद स्कूल छुट्टी हो जाते हैं, सभी बच्चे घर चले जाते हैं। परमैन, फ्रैंक, मिचिको, मिस सुमीरे सभी ने घर पर चली गई। स्कूल अब पूरी खाली है। एंड इसी तरह ही मिस्सो यानी परमैन की स्कूल की फर्स्ट डे बीत जाते हैं, और आप लोगों के पास ये एक्सप्लेन हो ही गया कि किस तरह मिस्सो की फर्स्ट डे चला गया। उम्मीद करता हूँ मिस्सो की अगला दिन भी अच्छे से जाए। एनीवे गाइज, ये तो था स्कूल की अंदर की बात, बट स्कूल की बाहर भी एक वर्ल्ड है, और इसी वर्ल्ड में परमैन इतना कमजोर लड़का नहीं है जैसा कि वो स्कूल पर है। वो एक परमैन है, वो लोगों की मदद करते हैं। उसके पास बहुत सारी ताकत है, जो कि फ्रैंक की उस कैराटे स्किल से भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो चलिए सुन लेते हैं स्कूल की बाहर की वर्ल्ड यानी परमैन कैसे स्कूल से बाहर की थोड़ी सी स्टोरी। और हाँ, इस स्टोरी में तो सुमीरे भी है, मतलब पाको भी है, तो स्टोरी में मजा तो आने ही वाले हैं। तो देर किस बात की, लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो चलिए गाइज सुनते हैं एक छोटा सा स्टोरी। परमैन यानी मिस्सू स्कूल से लौटकर परमैन ड्यूटी करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसका खाना खाकर और स्कूल की ड्रेस को छोड़कर परमैन ड्रेस पहनकर एकदम परमैन जैसा ही लग रहा था, और वो अभी इतना ज्यादा डरपोक भी नहीं नजर आ रहा था। ड्यूटी करते हैं परमैन और साथ में पाको यानी मिस सुमिरे। परमैन और पाको बहुत ही अच्छी से वो ड्यूटी किया, और ड्यूटी भी आज बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो चुके थे, यानी खत्म हो गया। एंड परमैन घर पे जाने ही वाला था, तभी पाको परमैन को रुकती है, रुकते हुए बोली, ओ मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है तुमसे, तो तुम्हारे पास क्या कोई टाइम है? देन परमैन बोला, हाँ ओके बोलो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम तो है, और फिर मुझे कल भी स्कूल भी तो जाना पड़ेगा, होमवर्क है थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी बोलो तो मेरा इसमें थोड़ा सा जो है वो आसान हो जाएगा। देन हमारा जो पाको जो रहती है वो बोलती है, हाँ मैं जल्दी ही बोलूँगी। देन हमारा जो पाको है, पाको परमैन को लेकर एक सुनसान जगह पर चली जाती है, और उस जगह पर जाके दोनों ही बैठ जाती है, और वो जगह था पहाड़ी की चोटी पे। ओके, तो उसी जगह पर बहुत ही ज़्यादा शांति है, तो उसी जगह पर दोनों चली जाती है। अब पाको जो है वो बोलती है, परमैन तुम डोलड्रम स्कूल जा रही हो ना? क्या तुम्हें उस जगह पर एक लड़का आज तुम्हें तंग किया? क्या उस लड़के ने एक लड़की के लिए तुम्हें तंग किया? बोलो परमैन। पाको जो है परमैन से ये क्वेश्चन पूछती है, यानी क्वेश्चन करती है। अब परमैन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर पाको को ये सब कैसे पता चल गई। देन परमैन बोला, ओ तुम कैसे जानती हो ये सब? और वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है उस लड़के से, और मैं मिस सुमिरी से और कभी भी बात नहीं करूँगा। मैंने उसे बोल दिया, और आपसे वो मुझे और तंग नहीं करेगा भी, तो मैं मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान ध्यान लगा कर पढ़ूंगा, तो हो गया। और तुम ये कहाँ से सुना? देन हमारा जो पाको रहती है, अब पाको जो है थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, और अपसेट हो जाकर उसकी मास्क जो है वो उतार देती है, यानी पाको वो कोई जो है कुछ भी नहीं किया, जस्ट डायरेक्ट ही वो अपनी जो मास्क है वो उतार देती है। उतार देते हुए बोली, क्या तुम और सुमीरे से बात नहीं करोगी? ऐसा मत करो परमैन, स्कूल में मैं ही अकेला हूँ, और मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, और मैं अकेला पड़ जाऊंगी, प्लीज परमैन मुझसे स्कूल में बातें किया करो।
दिन परमैन जो है वो हैरान हो जाकर बोला, तुम पाको हो? मतलब ये मैं कहाँ पर हूँ? ये सपना है या फिर क्या? ये ये कौन है सामने? सुमीरे, तुम पाको कैसे बन गई? जादू जानते हो क्या? या फिर पाको से ड्रेस उधार लेकर आई हो मेरे पास? कौन हो तुम? और मेरे सामने क्यों बैठे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देन हमारा जो सुमीरे है वो बोली, कॉन्फ्यूजन मत हो, यानी कॉन्फ्यूज मत हो, सॉरी गाइस, कॉन्फ्यूज मत हो। पर मैं ही सुमीरे हूँ और मैं ही पाको हूँ, डरो मत। और परमानेंट ड्रेस पहनकर मैं पाको बन जाती हूँ, बस यही है, यही मेरी असली आइडेंटिटी है। बट ये पायान और बर्डमैन को बताना मत, प्रॉमिस करो। देन परमैन बोला, अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। बट इसको छोड़ो, यानी पाको बोलती है, इसको छोड़ो, तुम बोलो, क्या तुम मुझसे स्कूल में बातें किया करोगे? पाको ये परमैन से पूछती है। अब हमारा जो परमैन है वो बोला, वो मैं कैसे करूँ फ्रैंक, तुम्हें पसंद करते हैं, और अगर वो तुम्हें और मुझे देख लिया तो मुझे तो वो मारेगा। और वो बोल दिया है कि वो कराटे चैंपियन है, और मैं तो स्कूल पर परमानेंट ड्रेस भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तो मार खाते रह जाऊंगा। तो मैं कैसे तुमसे बातें कर सकता हूँ? देन हमारा जो सुमिरे है वो परमैन को बोली, मिस्सू, अब पता चल गया ना क्यों मैं ड्यूटी करने की टाइम पर अपसेट रहती हूँ, और मैं ज़्यादातर ड्यूटी करने के लिए क्यों नहीं आती हूँ, और मुझे क्यों ड्यूटी करने की टाइम पर लेट होते हैं, यानी आने में लेट होती है। तो यही बस एक कारण थी, बस तुम्हें अब पता चल ही गया होगा, तो तुम मेरा सिचुएशन समझ सकते हो। बाय द वे, और ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम तो हो ना मेरे लिए स्कूल पर फ्रेंड, दैट्स ऑल। तो अब से मैं जल्द ही आया करूँगा परमानेंट ड्यूटी करने के लिए। दिन पाको जो रहती है वो और भी बोली कि तुम फ्रैंक से डरो मत, वो कुछ भी नहीं करेगा, और उसको कुछ करने का कोई हिम्मत ही नहीं है। तुम कोई बात नहीं, तुम मुझसे बातें कर सकते हो, वो बस बोलते ही रह जाते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा। देन परमैन कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। परमैन कॉन्फ्यूज हो जाके बोला, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? देन मिस सुमिरे ने बोली, दरअसल बात यह है कि जब फ्रैंक 5 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, और तब से उसको देखभाल सिर्फ एक बेबी सिटर करते ही आ रही है, और वो आज तक करते हैं। और उसका पापा का इतना बड़ा कंपनी है और इतना बड़ा बिजनेस है, इसीलिए उसके साथ बातें करने की कोई टाइम ही नहीं मिलता है, और इसीलिए वो घर पर भी नहीं रहते हैं, वो घर को बहुत ही पहले छोड़ चुके हैं क्योंकि उसका पापा उससे कोई बातें नहीं करते हैं, इसीलिए वो एक होटल में रहते हैं। एंड इसीलिए ही वो इतना गुस्सा करते हैं। बट जब भी मैं उसको देखती हूँ तब मुझे बहुत ही दुख होते हैं, उसको बारे में सोचकर, यानी उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत ही दुख होते हैं, और इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। बट मैंने आज उसको मारा, यानी उसके ऊपर हाथ उठाया, इसके लिए थोड़ा सा अपसेट हूँ मैं, और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बस यही है। लेकिन डरो मत, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम मुझसे बात कर सकते हो। देन परमैन बोला, ओ ऐसा क्या, तब बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, मैं तुमसे बात करूँगा, तो फिर मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा, और मैं उससे डरूँगा नहीं, और कल से मैं फ्रैंक से डरूँगा नहीं, मैं उसके सामना करूँगा, और अगर वो मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं भी उसका आंसर दे दूँगा। तुम मेरे फिक्र मत करो, मैं कल से फ्रैंक से कोई भी डरूँगा नहीं, मैं फ्रैंक से कभी भी नहीं डरूँगा। ये परमैन बहुत ही जोर से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। ये सुनकर मिस सुमिरे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। देन मिस सुमिरे यानी पाको बोली, परमैन, तुम कल से स्कूल बस पर स्कूल मत जाना, कल सुबह 10 बजे से पहले ही मैं तुम्हारे घर के सामने जो पार्क है उस पार्क में कार लेकर वेट करूंगी, कल से हम एक साथ स्कूल जाएंगे, ओके? तो वेट करते रहना और 10 बजे से पहले ही उस जगह पर पहुंच जाना, ओके? बाय, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, याद है ना, कल पार्क में 10 बजे से पहले। और ये बोलकर पाको चली जाती है। पर मैं पाको को मना करने जा रहा था,
और ये बोलने से पहले ही पाको चली जाती है उस जगह को छोड़कर। परमैन बस पीछे से एक ही वर्ड्स यानी एक ही बात बोला, पागल लड़की। और इस तरह परमैन को पाको की फेस के बारे में पता चल जाते हैं और उसकी असली आइडेंटिटी पता चल जाते हैं। और अगले दिन से परमैन और डरपोक बनकर स्कूल पर नहीं रहेंगे और ये प्रॉमिस करते हैं मिस सुमीरे से परमैन। क्या परमैन फ्रैंक से सामना करके मिस सुमीरे की प्यार को जीत पाएगा? ये हम देखेंगे एपिसोड 4 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग परमैन इन टीवी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड 5 में। बाय। एनीवे गाइस, मैंने एपिसोड 5 बोल दिया था, सॉरी, एपिसोड 4 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।